हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 55 है, ऑल टुगेदर एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट हो रहा है, जो कि है डेथ ऑफ पार्टनर। बेटा, ये हमारी पार्टनरशिप यूनिट का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा पार्टनरशिप यूनिट का लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो मेरे बच्चे, ये जो चैप्टर है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर, जो कि सेकंड लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप यूनिट का, ये सेम एज बेटा जो हम अपना प्रीवियस चैप्टर पढ़कर आए हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सिमिलर उसी की तरह ही है। यानी 80-90% पूरा चैप्टर सिमिलर है। यस, कुछ चीजें चेंज है इस चैप्टर में, तो वो बेटा हम समय के साथ देख लेंगे कि चैप्टर में क्या क्या चेंजेस हैं। बट यस, काफी हद तक ये डेथ ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर है ये सिमिलर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरह। इसलिए जो जो चीजें हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ ली है बेटा, जो सेम एज एप्लीकेबल होगी डेथ ऑफ पार्टनर में, वो चीजें हम यहाँ पर दोबारा नहीं पढ़ेंगे। उसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि ये सब चीजें आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की क्लास से पढ़कर आ सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा और बेटा फिर हम इस चैप्टर में बोलते हैं अपनी दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का नया चैप्टर, जो कि है डेथ ऑफ पार्टनर। ना एवरीवन बेटा, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर है, जिसके ऊपर मैं आपको कुछ प्रेजेंटेशन दूंगा। जरा आप ध्यान से सुनना इस चीज को। ठीक है, देखो बेस बनाते हैं पहले, फिर धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे। तो बेटा देखो, डेथ ऑफ पार्टनर का जो हमारा चैप्टर है वो 80% सिमिलर है किसके बेटा, रिटायरमेंट के। अगर आपने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आपको इस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर स्मूथ निकल जाएगा आपका। यस, हाँ, वो बात अलग है कि जो इस चैप्टर के कुछ नए पॉइंट्स होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इस चैप्टर में नयापन होगा ना, तो वो जो नयापन है, जो नए पॉइंट्स होंगे, वो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बाकी जो कंसेप्ट है जो एज सेम एज रिटायरमेंट की तरह है, हम थोड़ा थोड़ा उनको देखेंगे, बट उतना टाइम उस पर देंगे नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? अब देखो, इस चैप्टर में एक्चुअली में चल क्या रहा है उस चीज को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पर कंसेंट्रेशन मांगूंगा। जरा ध्यान से देखना बेटा, मैंने यहाँ पर ना आपको एक टाइम लाइन ड्रॉ करके दी है। ठीक है, इस टाइम लाइन को हम ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए बेटा, अभी तक जो हमारी पार्टनरशिप फर्म चल रही थी उसमें हमारे पास 3 पार्टनर्स थे ABC, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1। हमारी पार्टनरशिप फर्म का बेटा जो लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर तैयार हुआ है, यानी जो भी हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह जो ड्रॉ करी है, वो ईयर एंड में करी है, जो कि है 31 मार्च 2023 को। देखा जाए बेटा, तो हमारे बिजनेस के दो अकाउंटिंग ईयर हो सकते हैं। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, जो अप्रैल टू मार्च चलता है, और एक होता है कैलेंडर ईयर, जो चलता है जनवरी टू दिसंबर। मैंने यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में अभी कौन सा अकाउंटिंग ईयर लिया है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। तो मेरा जो लास्ट बेटा ईयर खत्म जो हो रहा है, वो हो रहा है 31 मार्च 2023 को। और यहाँ पर हमारे बिजनेस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली हैं। और अब तक हमारी पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हैं ABC, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। क्या आपको बोलो बात समझ में आती है? हाँ। अब जैसे ही हमारा नया साल स्टार्ट हुआ, यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर जैसे ही स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023 को, तो हमारा एक पार्टनर था C, जो कि हो गया है डाइड, यानी भगवान को प्यारा हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अब इस नए अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास कितने पार्टनर्स रहेंगे? सिर्फ A एंड B। यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन होंगे जो आगे भी पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे? अब वो होंगे A एंड B। तो आप मुझे बताइए, पहले हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स थे A B एंड C, और अब आगे 1 अप्रैल से, नए साल से, मेरे पास पार्टनर जो रह जाएंगे वो रह जाएंगे A और B। पहले एग्रीमेंट था ABC के बीच में, बट अब एग्रीमेंट हो जाएगा सिर्फ किसके बीच में? A एंड B के बीच में। क्या आपको नहीं लगता बेटा, जिस दिन हमारा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 1 अप्रैल 2023 को, जब हमारा पार्टनर जो C है, जैसे ही वो डाइड हुआ, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन आ गया? यानी एग्रीमेंट क्या हो गया? चेंज। पहले एग्रीमेंट ABC के बीच में था, बट अब एग्रीमेंट किसके बीच में हो जाएगा? A और B। तो 1 अप्रैल को ना बेटा पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है यानी एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, उस डेट पे हमें करनी होती है स्पेशल अकाउंटिंग। इस चैप्टर पे बेटा स्पेशल अकाउंटिंग वैसे ही होगी जैसे हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में करते हुए आ रहे थे, सेम वैसा ही होगा। बस
थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। देखो, वर्किंग नोट आप पहले भी बनाते थे, वर्किंग नोट आप यहाँ पर भी बनाओगे। फुल फ्लेज क्वेश्चन जो होंगे बेटा इस चैप्टर के डेथ ऑफ पार्टनर के, वो एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जहां पर आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा, रिवोल्यूशन अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना होगा। रिलैक्सेशन ये है बेटा कि आपको सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ना बनाकर सिर्फ डाइट पार्टनर्स का ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ डाइट पार्टनर्स का ही कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो ये एक रिलैक्सेशन आपको मिल गया। ठीक है, एक रिलैक्सेशन आपको मिल गया। ओके, इसके बाद बेटा आपने करना क्या है, जैसे आप यहाँ पर डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना देंगे तो उसके बाद ना इस डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एक बैलेंस निकल कर आएगा। वो बैलेंस ना हमें डाइट पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे करना होगा। एग्जीक्यूटर बोले तो नॉमिनी। होता ही है बेटा कि जब पार्टनर ना बिजनेस चला रहे होते हैं, यानी बिजनेस में काम कर रहे होते हैं, तो हर एक पार्टनर ना अपने नॉमिनी डिसाइड कर देते हैं। नॉमिनी का मतलब है कि अगर कभी किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो ऐसे में फिर वो पार्टनर तो जिंदा रहेगा ही नहीं, तो उसका जितना भी पैसा है वो किसको दिया जाए। तो ऐसे सिनारियो में बेटा हर एक पार्टनर अपने नॉमिनी डिसाइड कर लेते हैं। जनरली जो नॉमिनीज होते हैं वो फैमिली मेंबर्स में से ही कोई एक पर्सन होता है, बट यस, जो भी बैलेंस आता है डाइट पार्टनर के कैपिटल का, वो बैलेंस हम उस नॉमिनी यानी एग्जीक्यूटर को पे कर देते हैं। नॉमिनी को यहाँ पे एग्जीक्यूटर भी बोला जाता है, तो डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे किया जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, डाइट पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस हमें कहाँ ट्रांसफर करना होगा, डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो ये अकाउंट भी आपको कभी कभी बनाने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये सारा काम आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पर आपको बेटा बैलेंस शीट ड्रॉ नहीं करनी है, रीजन बीइंग क्योंकि आपको ना सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो यहाँ ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा। यहाँ पे तो सिर्फ आपको किसका अकाउंट ड्रॉ करना है, डाइट पार्टनर का। तो बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि आप उनका कैपिटल अकाउंट ड्रॉ नहीं कर रहे हो, तो उनके कैपिटल अकाउंट में कितना अपडेटेड बैलेंस है वो आपको पता नहीं चल पाएगा। तो आप वो अपडेटेड बैलेंस भेज ही नहीं पाएंगे बेटा नई बैलेंस शीट में। दैट्स वाई यहाँ पर बेटा हम अपना नई फर्म का बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करते। ऊपर से बेटा इस चैप्टर में जो जो इन्फॉर्मेशन होंगी मोस्टली वो डाइट पार्टनर से रिलेटेड होंगी, इसलिए बेटा यहाँ पर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो रिलैक्सेशन क्या है कि यहाँ पर आपको सारे पार्टनर्स का अकाउंट ना बनाकर सिर्फ डाइट पार्टनर का अकाउंट बनाना है। दूसरा रिलैक्सेशन कि यहाँ पे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करनी है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ गई? पर जो स्पेशल अकाउंटिंग है वो क्या होगी, वर्किंग नोट आप बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाएंगे, डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और इसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बोलो, बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। अब बेटा मैं थोड़ा सा और डीप जाकर आपसे यहाँ पर बात करूंगा, क्योंकि मुझे आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझाना है, तो जरा ध्यान से सुने। देखो बेटा, वही बात है कि अभी तक हमारी पार्टनरशिप फर्म चल रही थी, और हमारी पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स थे, ए, बी एंड सी, जिनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:2:1। लास्ट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी थी वो बनी थी 31 मार्च 2023 को। जब अब बेटा हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का बेटा नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है वही 1 अप्रैल 2023 से। बट हमारा पार्टनर ना बेटा स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में डाइड ना होकर, हमारा पार्टनर ना करंट ईयर में कुछ महीने सरवाइव कर कर डाइड हो रहा है। यानी लाइक वो 4, मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग वो डाइड हो रहा है 1 अगस्त को, तो उसने कितने महीने सरवाइव कर लिए बेटा करंट ईयर में? 4 महीने वो सरवाइव कर गया, यानी 4 महीने वो जिंदा था। तो ऐसा होता है ना बेटा, कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है कि हमेशा हमारा पार्टनर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही डाइड होगा। बेटा वो मिड ऑफ द ईयर में भी तो डाइड हो सकता है ना। तो एज पर माई एग्जाम्पल वो 1 अगस्त को डाइड हो रहा है। क्वेश्चन में वो कभी भी डाइड हो सकता है, पर एज पर माई एग्जाम्पल वो 1 अगस्त को हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि हमारा जो पार्टनर है वो कितने महीने जिंदा था? 4 महीने जिंदा था। तो बेटा दरअसल ना जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो वर्किंग नोट हम बना लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, देख लेंगे, ठीक है। रिवोल्यूशन अकाउंट आपको बनाना आता है, वो बनाते हुए आ रहे हो, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा ना जो पार्टनर डाइड हो रहा है, लेट बी सपोज कौन पार्टनर डाइड हो रहा है? सी। तो हम ना सी डाइड पार्टनर्स का क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो उस कैपिटल अकाउंट में ना हमें कुछ चीजें डालनी है, जैसे कि हमें डाइट पार्टनर को उसकी कैपिटल देनी पड़ेगी। ऑब्वियसली बात है, उसकी कैपिटल उसे दी जाएगी, तो कैपिटल ट्रांसफर करी जाएगी उसके अकाउंट में। डाइड पार्टनर को गुडविल दी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जैसे रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल दी जाती थी रिमेनिंग गेनिंग पार्टनर्स के द्वारा, वैसे ही यहाँ पर डाइड पार्टनर को भी गुडविल दी जाएगी। किनके द्वारा? भाई सी डाइड हो रहा है तो सी अपना शेयर छोड़कर जा रहा है, तो मेरे बच्चे आगे कौन रहेंगे? ए और बी। तो फायदा किनको होगा? ए और बी को हो जाएगा, क्योंकि सी का प्रॉफिट भी अब आगे किसको मिलेगा? ए और बी को। तो ए और बी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो गेन करेंगे। तो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं
वो डाइट पार्टनर को क्या देंगे, गुडविल। तो सेम वैसा ही कैलकुलेशन होगा जैसे रिटायरिंग में करते थे, बस रिटायरिंग की जगह पे यहाँ डाइट वर्ड यूज आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। तो डाइट पार्टनर को गुडविल देंगे, इससे बेटा हमारा सीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा। और बेटा फिर हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, तो रिवोल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो भी हमें डाइट पार्टनर को देना पड़ेगा, तो उससे उसका अकाउंट बढ़ेगा। बैलेंस शीट के अंदर बेटा हमारे पास कुछ प्रॉफिट होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज होते हैं, वो हमें देने होते हैं। बोलो बात समझ में आई। तो ये जो प्रॉफिट लॉस होते हैं बैलेंस शीट के अंदर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये मैं रिटायरमेंट में कितनी बार बता चुका हूँ बेटा, एडमिशन में भी बता चुका हूँ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बता चुका हूँ। तो मेरे बच्चे यहाँ पर भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं आपको बार बार बताता रहूंगा जब तक आपके दिमाग में ये चीज घुस ना जाए। अगर अच्छे से अगर स्टोर हो गई तो वेरी गुड, और नहीं भी हुई है तो पढ़ते रहना, मेरे लेक्चर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस है, 4 टाइप के प्रॉफिट, 4 टाइप के लॉस, वो हमें बेटा अपने पार्टनर्स यानी डाइट पार्टनर्स के बीच में बांटने होंगे। तो ऐसे में मेरे बच्चे ये चीजें हम अपने डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ाएंगे या घटाएंगे, प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, लॉस होगा तो घटेगा, ठीक है। तो ये जो 4 आइटम्स है ना, कैपिटल, गुडविल, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस, ये कंपलसरी होते हैं पार्टनर्स को देने। ये है तो ये देने ही देने हैं पार्टनर्स को, ठीक है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये देने ही देने हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमारा पार्टनर बेटा 4 महीने जिंदा था ना, 4 महीने जिंदा, तो 4 महीने जिंदा था अगर हमारा पार्टनर, तो 4 महीने का बेटा हमें प्रॉफिट भी तो देना पड़ेगा ना भाई। पार्टनरशिप फर्म ने इस पूरे करंट ईयर में 4 महीने काम कर लिया है, तो पार्टनरशिप फर्म को 4 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा, जो कि है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। जो भी डेथ पार्टनर की डेट तक जो भी पार्टनरशिप हमने प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट हमें डाइट पार्टनर को देना है। हम देखेंगे बेटा ये प्रॉफिट 2 मेथड से निकलते हैं, एक है टर्नओवर मेथड, ठीक है, ठीक है, टर्नओवर मेथड, एक होता है टाइम मेथड। तो इनकी मदद से ना बेटा हम क्या कर सकते हैं, डाइट पार्टनर का प्रॉफिट निकाल सकते हैं अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अगर वो कुछ महीने जिंदा था करंट ईयर में, तो उतने महीने का अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो वो हम निकालेंगे, सीखेंगे। ये नया है आपके लिए कैसे निकालते हैं। देखो, कैपिटल ट्रांसफर करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर देंगे। गुडविल कैसे देते हैं, रिटायरिंग में देखा है आपने, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, यहाँ पर भी वैसे ही देंगे। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, पार्टनर कैसे देते हैं, ये आपको आता है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। नया क्या है भाई, 4 महीने जिंदा था पार्टनर, तो आपको ये प्रॉफिट देना पड़ सकता है। तो ये प्रॉफिट अगर हम देंगे तो कैसे देंगे, कैसे निकालेंगे, ये आपके लिए टास्क है, ये आपके लिए नया है इस चैप्टर में। तो हम इसकी स्पेशल क्लास लेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं अगर हमारा पार्टनर करंट ईयर में कुछ महीने जिंदा है तो, ठीक है। बोलो बात समझ में है। मेरे एग्जाम्पल में 4 महीने जिंदा है, पर जरूरी नहीं आप बोर्ड एग्जाम्स में जाएं और क्वेश्चन में कह दें कि आपका पार्टनर 31 मई को डाइड हो रहा है, तो बताइए फिर वो कितने महीने जिंदा था, 2 महीने, तब आपको 2 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जून 30 जून तक जिंदा था, तो फिर 3 महीने जिंदा था, तब 3 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मतलब आपको ये देखना है कि आपका पार्टनर कितने महीने तक जिंदा था, उतने महीने का आपको उसे प्रॉफिट देना होगा। बोलो बात समझ में आई। तो ये 5th पॉइंट है जो पार्टनर को दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, डाइट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर बेटा 6th पॉइंट हम ये देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑब्वियसली बात है बेटा, हमारे डाइट पार्टनर ने बिजनेस में क्या लगा रखी होगी, कैपिटल। देखो बेटा, पिछले साल भी कैपिटल लगाई होगी किसने, डाइट पार्टनर ने। पिछले साल वो जिंदा था, तो पिछले साल जब उसने कैपिटल लगा रखी थी, तो पिछले साल की कैपिटल पे उसे हमने ईयर एंड में क्या दे दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था। आपको पता है ना, पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो पिछले साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पिछले साल दे दिया गया होगा, यानी 31 मार्च तक दे दिया होगा। पर हमारे डाइट पार्टनर ने करंट ईयर में भी तो कैपिटल लगा रखी है, अपनी पैसा लगा रखा है। और कितने महीने जिंदा था बेटा हमारा पार्टनर, 4 महीने। तो लेट बी सपोज कि हमारी सी ने करंट ईयर में कितने रुपए की कैपिटल लगा रखी है, लेट बी सपोज 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है। और हम अपने पार्टनर को जो इंटरेस्ट देंगे कैपिटल के ऊपर, लेट बी सपोज 10% देंगे। तो अगर हम 1 लाख का 10% निकालते हैं, तो ये 1 लाख का 10% आएगा 10,000, बट ये आएगा पूरे साल का। और हमारा जो पार्टनर है वो पूरे साल जिंदा ही नहीं था, तो हमें ना प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा बस, कि 4 महीने हमारा पार्टनर जिंदा था, तो हम 4 महीने का ही इंटरेस्ट देंगे आउट ऑफ 12 महीने, तो ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं
हूँ तो देखो कितना इजी है, 3333। तो इसको सॉल्व करते साथ ही ना बेटा हमारा डाइट पार्टनर्स का क्या निकल कर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल कर आ जाएगा। तो देख रहे हो कितना आसान है, वेरी वेरी सिंपल। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, देखो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनकी स्पेशल क्लास आपको लेने की जरूरत नहीं है, ना मैं स्पेशल क्लास दूंगा, वो हम क्वेश्चन जब करेंगे तभी सीख जाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो आराम से हम अपने पार्टनर को दे सकते हैं, तो कैसे देंगे वो क्वेश्चन में देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैंने अभी दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे बेटा क्वेश्चन बोल सकता है कि हमें अपने पार्टनर को सैलरी देनी है। मान लो जो डाइट पार्टनर है उसको हम सैलरी दे रहे हैं 1000 पर मंथ, पर वो कितने महीने जिंदा था, एज पर माई एग्जाम्पल वो 4 महीने जिंदा था, तो 1000 इंटू 4 करेंगे तो 4000 रुपीज की सैलरी आ जाएगी। हम 12 महीने की थोड़ी देंगे, उसने 12 महीने थोड़ी काम किया है बेटा करंट ईयर में, उसने तो 4 ही महीने काम किया ना, तो हम उसे 4 महीने की सैलरी भी देंगे। कमीशन होगा तो कमीशन हम निकाल कर दे देंगे पार्टनर को। आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ा है बेटा, पार्टनर्स को कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन से दिया जा सकता है। हाँ, तो जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन हमें देना है वो हम दे देंगे पार्टनर को। तो कहाँ देंगे, डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फिर ऐसा हो सकता है बेटा कि इन 4 महीनों में हमारे डाइड पार्टनर ने ड्राइंग करी हो, बिजनेस का पैसा निकाला हो फॉर पर्सनल यूज, घरेलू उपयोग के लिए, पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट पर्पसेस के लिए। तो ऐसे में ना बेटा उसको ड्राइंग कहते हैं, और ड्राइंग से ना बेटा कैपिटल बढ़ती नहीं है। पर्टिकुलरली ड्राइंग की वजह से बेटा डाइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्राइंग रिड्यूस करी जाती है कैपिटल से। पार्टनर ने बेटा बिजनेस में पैसा लगा रखा है, कैपिटल लगा रखी है, और वही पार्टनर फिर बिजनेस का पैसा पर्सनल यूज के लिए लेकर जा रहा है, तो बिजनेस कहती है कि जो पैसा आपने लगा रखा है ना कैपिटल, उसी में से ये ड्राइंग लेस कर दी जाएंगी। और बेटा उसी ड्राइंग के ऊपर पार्टनरशिप फर्म चार्ज करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किससे, अपने पार्टनर से। कहती है कि जो आप हमारा पैसा लेकर गए थे ना पर्सनल यूज के लिए पार्टनर, आप जब तक इसे वापस नहीं कर रहे हो तब तक हम आपसे इसके ऊपर क्या लेते रहेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब तो पार्टनर की बेटा डेथ हो गई तो वापस कैसे करेगा, इसलिए ड्राइंग को हम लेस कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल से, और जितने महीने का इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग के ऊपर उतने महीने का इंटरेस्ट भी पार्टनरशिप फर्म ले लेती है अपने पार्टनर से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से भी जो डाइड पार्टनर होता है उसका कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रिड्यूस। तो बोलो बात समझ में आई। तो देखो अगर आपका पार्टनर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही डाइड हो जाता है तो आपको सिर्फ ओपनिंग कैपिटल, गुडविल और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस ही देने हैं। तब आप कोई प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ नहीं दोगे, क्योंकि तब वो कुछ महीने सरवाइव नहीं किया है करंट ईयर में, है ना। अगर मान लो 1 अप्रैल को ही वो डाइड हो रहा है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, तो उसे क्या ही प्रॉफिट दोगे आप, क्योंकि करंट ईयर में पार्टनरशिप हमने कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया, क्योंकि अभी तो साल स्टार्ट ही हो रहा है 1 अप्रैल, तो हम कोई प्रॉफिट नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भाई स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही डाइड हो गया पार्टनर। ना कोई ड्राइंग ना कोई ड्राइंग लेस करी जाएगी डाइट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही डाइड हो गया, तो उसने कोई ड्राइंग भी नहीं करी होगी। जब कोई ड्राइंग नहीं करी तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा। तो याद रखो ये 4 चीजें तो देनी आपको कंपलसरी है, कैपिटल, गुडविल, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के अंदर जो प्रॉफिट लॉस होते हैं, ये तो डाइट पार्टनर को देने जरूरी हैं। चाहे आपका पार्टनर 1 अप्रैल को डाइड हो, चाहे आपका पार्टनर करंट ईयर में कुछ मंथ सरवाइव करके डाइड हो, आपको देने हैं तो देने, ये 4 पॉइंट्स देने होते हैं। पर जो रेस्ट जो आपको 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, डाउन साइड में, ये 4 पॉइंट आपको तभी देने होते हैं बेटा जब आपका पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर कुछ मंथ जिंदा था। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि आपका पार्टनर डाइड कब हो रहा है। अगर स्टार्टिंग में ही डाइड हो गया तब तो आप प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हो। बट अगर कुछ मंथ सरवाइव होकर वो मरा है, कुछ महीने रहकर आपका पार्टनर डाइड हुआ है, तो फिर तो आपको उसे प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देनी और लेनी पड़ेंगी, और इसका ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई। देखो ओपनिंग कैपिटल बेटा दी जाती है पार्टनर को, इससे कैपिटल बढ़ता है तो प्लस। गुडविल दी जाती है डाइट पार्टनर को, तो इससे इसका अकाउंट बढ़ता है तो प्लस। रिवोल्यूशन का प्रॉफिट दे रहे हो तो इससे अकाउंट बढ़ेगा, लॉस दे रहे हो तो बेटा इससे डाइट पार्टनर का अकाउंट घटेगा। अगर बैलेंस शीट के अगर प्रॉफिट्स दे रहे हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो इससे अकाउंट बढ़ेगा, डाइट पार्टनर का लॉस दे रहे हो तो इससे अकाउंट घटेगा। प्रॉफिट दे रहे हो अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ तो अकाउंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो अकाउंट बढ़ेगा, सैलरी दे रहे हो अकाउंट बढ़ेगा, कमीशन दे रहे हो अकाउंट बढ़ेगा, ड्राइंग है तो ड्राइंग से अकाउंट घटेगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी अकाउंट घटेगा। और टोटल जब ये 8 चीजें आप डाल देंगे तो एक बैलेंस निकल कर आएगा, जो बैलेंस बेटा कैपिटल अकाउंट से, डाइट पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो देखो, देखा जाए तो हमें स्पेशल क्लास ना किसके ऊपर देनी है? देखो स्पेशल क्लास सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्लास में निकालना सीख लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे बेटा, कोई स्पेशल क्लास देने की जरूरत नहीं है। सैलरी कमीशन ये सब सीख लेंगे, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये नॉर्मल कंसेप्ट है, क्वेश्चन के साथ ही सीख लेंगे, ठीक है। कैपिटल कैसे ट्रांसफर करते हैं इसमें थोड़ी कोई कैलकुलेशन है, ये तो सीधा आप अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। गुडविल कैसे निकालते हैं, डाइट पार्टनर की गुडविल, ये आपने सेम रिटायरमेंट में सीखा है कैलकुलेट करना, तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर इसकी स्पेशल क्लास देने की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, पर यस मैंने इसके क्वेश्चंस आपको दिए हैं जिससे कि रिवाइज हो जाए। अगर कोई बच्चा भूल गया है कि कैसे गुडविल दी जाती है डाइट पार्टनर को, तो वो यहाँ सीख जाएगा। वैसे तो सेम रिटायरमेंट की ही तरह है, जैसे रिटायर्ड पार्टनर को दिया जाता है वैसे यहाँ डाइट पार्टनर को दिया जाएगा, पर फिर भी इसका एक रिविजन लेंगे, कुछ 2-3 इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम अगर थोड़ा भूल गए हो तो हमें याद आ जाए, ठीक है। बाकी स्पेशल क्लास जो कंपलसरी होगी बहुत ज्यादा, वो होगी प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ की, ठीक है। इसको कैसे निकालना है? ये जो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने अगर सरवाइव करता है पार्टनर करंट ईयर में, तो उस 3-4-5 महीने का प्रॉफिट देना, तो कैसे देंगे वो हमें मेहनत सीखना। बाकी सब आप कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा मैं आपको गाइड करूंगा तो आप कर लोगे, क्योंकि ये सब आपने रिटायरमेंट में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। तो ये सब बेटा सिनारियो है जो आपको इस चैप्टर के अंदर देखना है। अगर मैं कहूँ कि इस चैप्टर का लर्निंग फेज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ये है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि आपको इसमें न्यू रेशो निकालना आना चाहिए और गेनिंग रेशो निकालना आना चाहिए। न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सेम है बेटा एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, फिर भी मैं इसके एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिससे कि आप टच में आ जाओ। हालांकि रिटायरमेंट के अंदर जो भी हमने न्यू रेशो गेनिंग रेशो के क्वेश्चंस करे हैं, अगर आप वहां पे रिटायर की जगह डाइड वर्ड लिख दो तो पूरा क्वेश्चन वो किसका बन जाएगा? डेथ ऑफ पार्टनर का बन जाएगा। फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा यहाँ पर जिससे कि आपका रिविजन हो जाए, ठीक है। और जैसे ही आप न्यू रेशो गेनिंग रेशो सीखेंगे निकालना, वैसे ही बेटा उसके बाद हम सीखेंगे प्रॉफिट ऑफ अ डिजीज पार्टनर, कि डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो डिजीज पार्टनर का प्रॉफिट बेटा 2 तरीके से निकलता है, टर्नओवर मेथड, टाइम पीरियड बेसिस मेथड। तो कैसे निकलता है वो हमें निकालना सीखना पड़ेगा, स्पेशल क्लास हम इसके ऊपर देंगे। फिर बेटा इसके बाद हमें देखना है कि डिजीज पार्टनर की गुडविल कैसे निकालते हैं, पर वो सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की तरह ही है। मुझे पता है जो बच्चे मेरे लेक्चर्स को रेगुलर देखते हैं, रिटायरमेंट का लेक्चर पढ़कर आए हुए हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर कोई भूला बिसरा बच्चा है जो भूल गया है कंसेप्ट को, तो मैं एक बार यहाँ पर इसको रिवाइज कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद बेटा वैसे हमने बनाना था रिवोल्यूशन अकाउंट, पर मैंने यहाँ पर ना देखो 4th के बाद 5th में रिवोल्यूशन अकाउंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट अब सबको बनाने आता है, ठीक है। देखो हम चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, सब में बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट हमने प्रिपेयर करा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट सबको क्लियर हो चुका होगा ऐसा मैं मानता हूँ। तो बस हमें बेटा फिर लास्ट में सीखना है कि कैसे हम अमाउंट पे करते हैं एग्जीक्यूटर ऑफ अ डिजीज पार्टनर के। डिजीज मतलब जो डाइट पार्टनर है उनके एग्जीक्यूटर यानी नॉमिनी को कितना अमाउंट पे करना है वो हमने निकालना सीखना है। और वो हम तब सीखेंगे कि जब हम डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और डाइट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में हम कितने चीजें डाल सकते हैं? टोटल 8 चीजें। 4 चीजें तो कंपलसरी आएंगी अगर इंफॉर्मेशन में गिवन है तो, बाकी रेस्ट 4 आइटम्स आपके तभी आएंगे जब आपका पार्टनर मिड ऑफ द ईयर में डाइड हो रहा है, यानी करंट ईयर में कुछ महीने रहकर वो बेटा डाइड हो रहा है। अगर वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही डाइड हो रहा है तब तो बेटा ना कोई प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ दिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही ड्राइंग, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तब बस ऊपर की 4 ही चीजें दी जाएंगी अगर पार्टनर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में डाइड होता है। बीच में डाइड होता है तो शुरू की 4 चीजें तो आप दोगे ही दोगे, पर रेस्ट फिर जो 4 आइटम्स हैं वो भी आपको देंगे। बोलो क्लियर हो गई बात? तो इसी के साथ मेरी ये प्रेजेंटेशन बेटा होती है खत्म। आई होप सो कि आप समझ पाए। ओके, अब जब आप मुझे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हम अपना डेथ ऑफ पार्टनर के केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। है तो सेम रिटायरमेंट की तरह, बस
एक टच देने के लिए मैं दोबारा से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा चीजें कि कैसे करते हैं, ठीक है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो ये आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे ही आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लोगे बेटा, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने में ना बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। एंड आई होप सो कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, उसमें मैं आपको न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो इसी के साथ बेटा मैं आज का लेक्चर करता हूँ फिनिश। आई होप सो कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर को या इस वीडियोस को, मेरे चैनल को बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनको अपने क्लासमेट्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। आपका छोटा सा बेटा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। तो आई होप सो कि मैं आपको कंसेप्ट समझाने में, ये आज का जो बेटा हमारा क्लास था ना, सिर्फ प्रेजेंटेशन पे था कि डेथ ऑफ पार्टनर होता क्या है और हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, बस हमने यही देखा। असली क्लास हमारी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मिलता हूँ बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय से।